हेलो दोस्तों। तो यार कैसे हो सब। उम्मीद है सब अच्छे ही होंगे। चलो फिर आज के वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ भी शेयर करना। खैर आज के वीडियो में क्या होने वाला है खास वो तो आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। आज के वीडियो में हम बात कोई भी जॉब अपॉर्चुनिटीज के बारे में नहीं करने वाले हैं। आज के टॉपिक पे हम बात जो करेंगे वो एक क्रिटिकल टॉपिक है जो है ले ऑफ। आपने रिसेंट टाइम्स में सुना होगा बहुत से जो प्रेस्टिजियस कंपनीज हैं और जो बहुत फेमस है वो ले ऑफ कर रही है। ये चाहे इंटरनेशनल हो या फिर इंडियन स्टार्टअप्स हो, सभी लोग ले ऑफ कर रहे हैं। अभी रिसेंट टाइम्स में मैंने खुद न्यूज़ देखा, आप लोगों ने भी देखा होगा कि एक्सेंचर जो कि बहुत बड़ा नाम है उसने 10,000 एम्प्लॉयज को ले ऑफ किया और उन्होंने रीजन दिया कि उन्होंने इनका ले ऑफ करा है। इनके बैकग्राउंड इनका जो डॉक्यूमेंटेशन है, इन्होंने फेक अपना एक्सपीरियंस लेटर सबमिट करा था। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर कंपनी ऐसा कर रही है तो यहाँ पे जब वो कंपनी किसी को हायर करती है, जो बड़े बड़े एमएनसीज की बात करो या स्टार्टअप्स की बात करो, तो वो कैंडिडेट का बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करती है। तो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में क्या ये नहीं पकड़ाता होगा उनका कि ये इनका जो एक्सपीरियंस है ये फेक है, क्योंकि बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में किसी थर्ड पार्टी को दिया जाता है। किसी थर्ड पार्टी को ये सर्विसेज के लिए पे किया जाता है। थर्ड पार्टी कंपनी के बिहाफ पे सारी वेरिफिकेशन प्रोसेस करती है। तो यहाँ पे क्या उनको तब नहीं पता चला था जो अब जाके वो 10,000 एम्प्लॉयज को फायर कर रहे हैं। इसके अलावा आपने मेटा का नाम सुना होगा, जो फेसबुक की पेरेंट कंपनी है, उन्होंने भी 11,000 एम्प्लॉयज को फायर कर दिया। ट्विटर की बात कर जाए तो वहाँ पे इसका डेटा अराउंड 3,700 पहले था, अभी अराउंड 4,500 एम्प्लॉयज को उन्होंने भी ले ऑफ करा है। तो ये सोच सकते हो कितने बड़े बड़े नाम है। माइक्रोसॉफ्ट ने भी 1,000 एम्प्लॉयज को फायर किया है। इसके बाद इंडियन स्टार्टअप्स की बात करें जाए तो अन अकेडमी ने भी अराउंड 350 से 550 लोगों को ले ऑफ करा है। बायजूस का बात तो क्या ही कहने, आप तो न्यूज में सुन ही रहे हो। तो बायजूस हो या फिर अन अकेडमी हो, खासकर एडटेक सेक्टर की अगर बात करी जाए तो अराउंड 8,000 एम्प्लॉयज को रिसेंट टाइम्स में निकाला गया है। सिर्फ इंडियन एडटेक सेक्टर की बात कर रहा हूँ। इसके अलावा स्टार्टअप्स ने, जो इंडियन स्टार्टअप्स है, उन्होंने रिसेंटली 15,000 एम्प्लॉयज को निकाला है। आप जानते ही हो स्टार्टअप्स में कितने कम लोग काम करते हैं। उसमें से भी आप अगर कुछ मेजर जो फेमस स्टार्टअप्स हैं, प्रेस्टिजियस स्टार्टअप्स हैं, उन्होंने अराउंड 15,000 एम्प्लॉयज को निकाला है। इसके अलावा जो बड़ी बड़ी कंपनीज है वो भी ले ऑफ कर रही है। तो इसका रीजन क्या है और आप क्या कर सकते हो इस ले ऑफ से बचने के लिए। देखो, ले ऑफ इसीलिए हो रहे हैं कि कंपनी सेल्स नहीं जनरेट कर पा रही है, उनके पास रेवेन्यू नहीं है, प्रॉफिट नहीं है, कंपनी लॉस में जा रही है, वो न्यू कस्टमर्स एक्वायर नहीं कर पा रही, एग्जिस्टिंग कस्टमर से उतना उनको प्रॉफिट हो नहीं पा रहा है। तो इसी कारण कंपनी प्रॉफिटेबल रहने के लिए वो कंपनीज को वो एम्प्लॉयज को फायर कर रही है। इसके अलावा अगर आपने अभी रिसेंट टाइम्स में अगर आपने लेंसकार्ट के बारे में सुना होगा कि लास्ट 2 कंसेक्यूटिव ईयर से लेंसकार्ट प्रॉफिटेबल था, लेकिन इस साल भी उनका जो बैलेंस शीट आया, उनका रिपोर्ट आया प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कंपनी ने इस साल भी लॉस बुक करा है और वो है 102 करोड़ का लॉस उन्होंने बुक करा है इस साल। तो आप समझ सकते हो कंडीशन कितनी खराब है। यहाँ पे अगर आप जॉब अपॉर्चुनिटीज की अगर एक्सप्लोर कर रहे हो तो मैं आप लोगों को सब में ये बोलना चाहूंगा कि आप 3 प्लेटफॉर्म पे खुद को रजिस्टर कर लो। सबसे टॉप प्रायोरिटी देना लिंक्डइन को, सेकंड पे आप नौकरी रख सकते हो, थर्ड में इंडीड रख सकते हो। लिंक्डइन पे बहुत अच्छे अच्छे जॉब अपॉर्चुनिटीज आपको मिल जाते हैं अगर आपके पास सही स्किल सेट है, आपकी प्रोफाइल स्ट्रांग है, तो आप लिंक्डइन का बिल्कुल यूज कर सकते हो। आप अगर मिड लेवल की जॉब अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे हो तो उसके लिए नौकरी ठीक है, और अगर लो प्रोफाइल में ढूंढ रहे हो जैसे कि लो पेइंग जॉब्स, तो उसके लिए इंडीड मैं रिकमेंड करूंगा आपको, तो वो देख सकते हो। ये तीनों है अलग अलग सेगमेंट्स को केटर करती है, और इन्हों तीनों प्रॉपर प्रोफाइल बना के रखने के लिए भी मैं आपको रिकमेंड करता हूँ। देखो दोस्तों, आपको जो भी स्किल आती है वो आपको एनहेंस करनी होगी, पहली बात है। दूसरी बात है, अगर आपके पास जॉब है तो आप उस जॉब में काम करते रहो, बट अगर आपको लगता है कि आपका ले ऑफ हो सकता है, आपकी कंपनी अच्छा नहीं करी, कंपनी स्ट्रगल कर रही, तो टाइम रहते आप एक्शन लो। लास्ट मोमेंट तक बैठे मत रहो कि कुछ गलत होगा फिर हम डिसीजन लेंगे। आप अभी से एक्शन लो और हाथ पैर मारो, आप इंटरव्यूज दो और टाइम रहते निकल जाओ, ताकि कंपनी ले ऑफ करे उससे पहले आप कंपनी से ही निकल जाओ। दूसरी मैं उन लोगों को ये बोलना चाहूँगा कि जिनके पास स्किल सेट की कमी है वो जरूर स्किल्स न्यू एक्वायर करें और फिर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए अप्लाई करें। सीवी जब भी आप दो तो अपडेटेड सीवी ही देना। अपने सीवीज को हमेशा अपडेट करते रहो, नए नए फॉर्मेट पे बनाते रहो, ये मैं आपको रिकमेंड करूँगा। बहुत सारी अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है जिसके बारे में आपको आगे वीडियो में बताता जाऊँगा। इसके अलावा लिंक्डइन पे भी आप ढूंढोगे तो आपको मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आपको कोई डाउट है ले ऑफ्स के बारे में, अगर कुछ नई जानकारी जानना चाहते हो, कहीं नई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में डिस्कस करना चाहते हो, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। देखो दोस्तों, ले ऑफ से डरने की कोई बात नहीं है।
इकोनॉमी कभी ऊपर जाती है कभी नीचे। रिसेशन देखो आ रहा है, ऐसा सुनने को आ रहा है, बट इंडिया को ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा ऐसा लोगों का कहना है। लेकिन देखो हम ज़्यादातर लोग जो यूएस के लिए काम करते हैं, यूएस कंपनीज के लिए काम करते हैं, यूएस क्लाइंट्स के लिए काम करते हैं, उनके लिए तो इम्पैक्ट होने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। मैं खुद आपको बोलूँगा कि यूएस मॉर्गेज जिस पे मैं काम करता हूँ, यूएस मॉर्गेज की हालत बहुत ख़राब है। जो यूएस मॉर्गेज का इंटरेस्ट रेट है, जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है मॉर्गेज के लिए यूएस में, वो 30 ईयर्स की सबसे ज़्यादा खराब स्थिति पे है। मतलब इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा हाई है, लोग मॉर्गेज ले नहीं पा रहे हैं, तो रिफाइनेंस कोई करवा नहीं रहा है, तो कंडीशन बहुत ख़राब है अभी के लिए। तो अब बस काम कर सकते हो, अगर आप में राइट स्किल सेट है तो आपके पास जॉब रहेगा। और जो जॉब से जिनका ले ऑफ हो गया, मैं आप सबको भी यही रिकमेंड करूँगा, आपको जो भी जॉब मिलता है आप उसको ज्वाइन करो। सैलरी कुछ भी दे रहे हो आप ज्वाइन कर लो, फिलहाल के लिए खाली मत बैठो, काम करते रहते आप इंटरव्यू देते रहो, जैसे आपको सही जॉब मिल जाए आप यहाँ से निकल जाओ। भले ही आपको कम मिल रही है लेकिन आप जॉब ले लो, और उसके बाद फिर अपने डिजायर्ड जॉब के लिए अप्लाई करते रहो। खाली बैठने से अच्छा है कि जो भी आप जॉब कर रहे हो करते रहो, कुछ अर्निंग आपकी होती रहेगी। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर लगा होगा तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना। आज के वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद।